जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कितना प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी। बिहार में एक बार फिर से भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ। दरअसल बिहार के स्पेशल विजिलेंस टीम ने बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी करके भारी मात्रा में कैश जब्त किया। इस छापेमारी में 1 से 2 करोड़ के बीच रुपए मिले हैं। हालांकि सटीक आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी के बाद आरोपी शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रवीण ने अवैध रूप से करोड़ों की कमाई की है। इस शिकायत के बाद उनके आवास सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से मिले नोटों को देखकर होश उड़ गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि छापेमारी में मिले नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। कथित रूप से छापेमारी में बेड के अंदर नोट मिले और 5-5 रुपए के नोटों से 2 बेड भरे हुए थे। तस्वीरों में अधिकारियों को घर के अंदर नोट गिनने वाली मशीन ले जाते देखा गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज विजिलेंस ने पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और उनके द्वारा अर्जित की गई अकूट संपत्ति का पर्दाफाश किया। बेतिया से लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर आज विजिलेंस ने छापेमारी की और खासकर बेतिया में उनके आवास से जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से आज विजिलेंस की छापेमारी देखी गई और बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में कैश मिला था कि विजिलेंस के अधिकारी इतने कैश को गिन नहीं पा रहे थे और फिर नोट गिनने की मशीन का भी सहारा लिया गया। साफ है कि पिछले 20 सालों में यानी कि 2005 में जब से रजनीकांत प्रवीण सरकारी सेवा में आए हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि आय से अधिक संपत्ति करोड़ों रुपए की अर्जित की है और आज की छापेमारी में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पटना से आई विजिलेंस टीम ने आज सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई और मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। विजिलेंस टीम फिलहाल बरामद की गई रकम के स्रोत की जांच कर रही है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और इस मामले पर स्थानीय प्रशासन और विजिलेंस विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये कार्रवाई बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसंत बिहार कॉलोनी में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर की जा रही है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 वर्षों से बेतिया में कार्यरत हैं। विजिलेंस टीम उनके घर में कई घंटे से मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। छापेमारी खत्म होने के बाद ये जानकारी दी जा सकती है कि रजनीकांत प्रवीण के घर से क्या क्या मिला। फिलहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर तो विजिलेंस की छापेमारी पड़ ही रही है। कई जिलों में साथ साथ छापेमारी इसके साथ की जा रही है और दरभंगा में भी विजिलेंस की टीम सुबह सवेरे ही पहुंची है और ये बताया जा रहा है ये बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर विजिलेंस की टीम है। 6 सदस्यीय टीम सुबह सवेरे से यहाँ है और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनकी पत्नी के नाम पे ये स्कूल है, वो इनके डायरेक्टर है, मैनेजमेंट करता है। हमने बात करने का भी प्रयास किया है लोगों से कि क्या आके चल रहा है, तो जो विजिलेंस की टीम है वो ये जानने का प्रयास कर रही है, डॉक्यूमेंट यहाँ खंगाल रही है कि कितने एम्प्लॉय हैं, कितने का लेखा जोखा है, कितने खर्च किए जा रहे हैं और यहाँ तमाम वो कर्मचारी भी स्कूल के मौजूद है जो हम लोग को जानकारी दी है कि वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो विजिलेंस की टीम है। हालांकि विजिलेंस की टीम क्या खंगाल रही है इस विषय में इनको अब तक पूरा नहीं पता चल पाया, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स की वो डिमांड कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि विजिलेंस की टीम को यहाँ क्या उपलब्धि मिलती है और क्या कुछ यहाँ से बरामद करके ले जाती है।
करोड़ों की नकदी के साथ ही डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से चल अचल संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के घर से इतनी रकम बरामद हुई है कि गिनना भी मुश्किल हो रहा है। शिक्षक संगठनों ने भी डीईओ रजनीकांत प्रवीण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से अब तक 1,87,00,000 से ज्यादा की संपत्ति का पता चल चुका है, जबकि उनके पास करीब 3 करोड़ की संपत्ति होने का आरोप है। ऐसे में सवाल है कि कौन है डीईओ रजनीकांत प्रवीण। रजनीकांत प्रवीण बिहार राज्य शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अफसर हैं। उन्होंने साल 2005 में सेवा देनी शुरू की। करीब 19-20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यही उनकी पत्नी समस्तीपुर जिले में एक स्कूल चलाती हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उनकी अवैध रकम के निवेश से ही उनकी पत्नी स्कूल चलाती हैं। जो भी इंस्पेक्शन हुआ हम लोग ने पूरा कोऑपरेशन दिया और यहाँ ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और जो भी था वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम वो चेक हुआ है सारा चीज़, लेकिन ऐसा कुछ भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला है। कितने सदस्यीय टीम थी सर और कौन सी टीम थी? सुबह से ही आए हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट पटना, सुबह से ही इंस्पेक्शन चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया। कितने लोग थे और क्या वो चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? बातचीत क्या हो रही है? बातचीत यही हो रही है कि जो यहाँ ये स्कूल कब से खुली हुई है और कब से मतलब इनका एक्सपेंडिचर एक्सपेंस का भी सारा चीज़ हुआ, लेकिन ऐसा कोई भी फ्लैश अभी तक न्यूज़ नहीं, जो अननेसेसरी न्यूज़ होता है ये सब नहीं हुआ है। फिलहाल छापे में उनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। छापेमारी इसी सिलसिले में की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि डीईओ के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अवैध संपत्ति के मामले में शिकायतें दर्ज थीं। फिलहाल विजिलेंस टीम कार्रवाई में जुटी है और मामले की जानकारी का अभी भी इंतजार है। जाहिर है सरकारी अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का मिलना शर्म की बात है और इससे ये साबित होता है कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार के इस दानव को जड़ से खत्म करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार के बेतिया से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।